हेलो एवरीवन, आई एम अभिलाषा, योर टीचर गाइड एंड फ्रेंड। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब्स के बारे में। पहला है ट्रांजिटिव वर्ब्स। Transitive verbs are verbs that have an object। ठीक है बच्चों, ट्रांजिटिव वर्ब्स का फॉर्मूला लिखते हैं बच्चों। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, ये है ट्रांजिटिव वर्ब्स का फॉर्मूला। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होता है जिसके बाद कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब का काम किसी चीज या व्यक्ति पर होता है। ठीक है बच्चों, आइए कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से आगे अच्छे से समझते हैं। She writes a letter। ठीक है बच्चों, वो क्या लिखती है? लेटर। राइट्स है यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब। और एक एग्जांपल देखते हैं। द बॉय किक्ड द बॉल। उसने किस चीज को किक किया? बॉल को। यहाँ किक्ड है ट्रांजिटिव वर्ब इस सेंटेंस में। ठीक है बच्चों, एक और एग्जांपल देखते हैं। आई ईट राइस। मैं क्या खाता हूँ? राइस। ईट है यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है बच्चों, अगर सेंटेंस में कोई चीज बताई जाए, क्या, किसको, किस चीज को, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है बच्चों, ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद इनट्रांजिटिव वर्ब्स आता है बच्चों। Verbs that do not have an object। ठीक है बच्चों, इंट्रांजिटिव वर्ब्स का फॉर्मूला क्या है बच्चों, देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब्स का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है बच्चों, इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता बच्चों। काम सिर्फ सब्जेक्ट तक लिमिटेड होता है, किसी चीज पर नहीं होता। आइए कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से अच्छे से आगे समझते हैं। He sleeps। वो सो रहा है। स्लीप्स है यहाँ इंट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा एग्जांपल देखते हैं बच्चों। द बेबी लाव्स। लाव्स है यहाँ इंट्रांजिटिव वर्ब। दे वॉक स्लोली। स्लोली है यहाँ इंट्रांजिटिव वर्ब। देखिए बच्चों, इस सेंटेंस में द बेबी लाव्स लिखा है, मगर बता नहीं रहा बेबी किस पे हंस रहा है। ठीक है बच्चों, वैसे ही यहाँ पे लिखा है दे वॉक स्लोली। कहाँ चल रहा है, किस पर चल रहा है? सिर्फ चल रहा है धीरे धीरे, ये दिखा रहा है। ठीक है बच्चों, अगर सेंटेंस में वर्ब के बाद क्या या किसको का जवाब नहीं मिलता तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब्स है बच्चों। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद फाइनाइट वर्ब्स आता है बच्चों। ठीक है, finite verbs are verbs that change their forms when there is the change in the person and number of the subject। ठीक है बच्चों, फाइनाइट वर्ब्स का फॉर्मूला देखते हैं बच्चों। फाइनाइट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, फाइनाइट वर्ब का फॉर्मूला क्या है? फाइनाइट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, फाइनाइट वर्ब वो होता है बच्चों जो सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। अगर सब्जेक्ट बदला तो वर्ब भी बदल गया। ठीक है बच्चों, ये टेंस और नंबर के अकॉर्डिंग बदलता है।
तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से अच्छे से आगे समझते हैं। She sings. I sing. We sing. देखो देखो बच्चों, सिंग्स सिंग में बदल गया सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है बच्चों, अगर वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाता है, जैसे कि ही वॉक्स और दे वॉक, तो वो फाइनाइट वर्ब्स है बच्चों। ठीक है, तो फाइनाइट वर्ब्स के बाद नॉन फाइनाइट वर्ब्स आता है बच्चों। नॉन फाइनाइट verbs are verbs that do not change their forms when the person and number of the subject change। ठीक है बच्चों, नॉन फाइनाइट वर्ब्स कभी भी चेंज नहीं होता बच्चों, चाहे सब्जेक्ट ही हो या दे, ये वर्ब फॉर्म हमेशा फिक्स होती है। ठीक है बच्चों, नॉन फाइनाइट वर्ब्स के 3 टाइप्स होते हैं और उन टाइप्स को सब डिवाइड किया गया है, इन्फिनिटिव, जेरंड, पार्टिसिपल्स। ठीक है बच्चों, चलिए पहले देखते हैं इन्फिनिटिव को। व्हाट इज एन इन्फिनिटिव? ठीक है बच्चों, एन इन्फिनिटिव इज द बेस form of a verb। ठीक है बच्चों, it often comes with the word to but not always। ठीक है बच्चों, we use infinitives as nouns, adjectives और adverbs in the sentences। infinitive किसी verb का मूल रूप होता है। ठीक है बच्चों, ये हमेशा टू शब्द के साथ आता है, लेकिन हमेशा नहीं। हम इन्फिनिटिव्स का उपयोग सेंटेंस में नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब के रूप में करते हैं। चलिए कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। He wants to play। They wants to play। Rita and Meena wants to play। देखो, टू प्ले हर जगह सेम है, सब्जेक्ट चेंज होने पर भी। ठीक है बच्चों, इन्फिनिटिव के 2 टाइप्स होते हैं, टू इन्फिनिटिव एंड बेयर इन्फिनिटिव। तो चलिए उनके बारे में जानते हैं। टू इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर जानते हैं। ठीक है बच्चों, टू प्लस बेस वर्ब। ठीक है बच्चों, जैसे कि टू गो, टू ईट, टू स्लीप। ठीक है, टू सिंग। चलिए कुछ सेंटेंसेस के एग्जांपल के माध्यम से जानते हैं, जैसे कि आई लाइक टू सिंग। शी वॉन्ट्स टू बिकम ए डॉक्टर। ही केम हियर टू स्टडी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इन्फिनिटिव्स के 2 टाइप्स होते हैं, टू इन्फिनिटिव एंड बेयर इन्फिनिटिव। ठीक है बच्चों, तो पहले हम देखेंगे टू इन्फिनिटिव के बारे में। When do we use टू इन्फिनिटिव? ठीक है बच्चों, हम कब यूज करते हैं टू इन्फिनिटिव को? कब करते हैं? आफ्टर सर्टेन वर्ब्स, कुछ वर्ब्स के बाद, जैसे कि वांट, होप,
डिसाइड, प्लान, ट्राई, नीड। ठीक है बच्चों, ये कुछ वर्ब्स हैं जिनके बाद टू इन्फिनेटिव यूज होता है। अभी इसे एक सेंटेंस बना के एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं बच्चों। I want to learn English। ठीक है बच्चों, want है यहाँ वर्ब, टू लर्न है यहाँ टू इन्फिनेटिव। ठीक है, वर्ब के बाद आया टू इन्फिनेटिव यहाँ। ठीक है बच्चों, समझ में आया? और कब यूज करते हैं बच्चों टू इन्फिनेटिव, आइए देखते हैं। टू शो, पर्पस और रीजन। ठीक है बच्चों, जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं। सी स्टडीज हार्ड टू पास द टेस्ट। वो मेहनत से पढ़ रही है एग्जाम पास करने के लिए, परीक्षा पास करने के लिए। तो ये क्या है, इस सेंटेंस में हमें पता चल रहा है एक पर्पस, रीजन, वो क्यों पढ़ रही है मेहनत से, एग्जाम को पास करने के लिए। ठीक है बच्चों, और कहां यूज होता है टू इन्फिनेटिव, आइए देखते हैं। आफ्टर एडजेक्टिव्स। एग्जाम्पल से समझते हैं। इट इज इजी टू सॉल्व दिस सम। ठीक है बच्चों, इजी है यहाँ एडजेक्टिव, टू सॉल्व है यहाँ टू इन्फिनेटिव। आफ्टर एडजेक्टिव, ये है एडजेक्टिव, ये है टू इन्फिनेटिव। ठीक है बच्चों, आई समझ में? टू इन्फिनेटिव के बाद आता है बच्चों बेयर इन्फिनेटिव, विदाउट टू। चलिए उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। जस्ट द बेस वर्ब, जैसे कि गो, ईट, रन। ठीक है बच्चों, यहां सिर्फ बेस वर्ब यूज होगा, यहां टू यूज नहीं होगा। नो टू इज यूज्ड इन बेयर इन्फिनेटिव। ठीक है बच्चों, चलिए कुछ एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं बेयर इन्फिनेटिव को। लेट हर गो। ठीक है बच्चों, यहां सिर्फ बेस वर्ब यूज हुआ है। ठीक है बच्चों, आई सॉ हिम रन। ठीक है बच्चों, सिर्फ बेस वर्ब, ये है बेयर इन्फिनेटिव। वी मेड देम लाफ। लाफ है यहां बेयर इन्फिनेटिव, बेस वर्ब। ठीक है बच्चों, अभी देखते हैं बच्चों हम कब बेयर इन्फिनेटिव यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, when do we use the bare infinitive। ठीक है बच्चों, हम कब यूज करते हैं बेयर इन्फिनेटिव को, देखते हैं। आफ्टर modal verbs, जैसे कि can, could, will, should, must। ठीक है बच्चों, कुछ मॉडल वर्ब्स के बाद हम बेयर इन्फिनेटिव को यूज करते हैं। एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। ठीक है बच्चों, शी कैन डांस
वेल, कैन है यहाँ मोडल वर्ब, डांस है यहाँ बेयर इंफिनिटिव। मोडल वर्ब के बाद यूज हो रहा है बेयर इंफिनिटिव यहाँ। ठीक है बच्चों, मोडल वर्ब के बाद यूज होता है बेयर इंफिनिटिव। और देखते हैं कहाँ यूज होता है बेयर इंफिनिटिव। ठीक है बच्चों, आफ्टर verbs like make, let, happy, see, hear, feel, यह है कुछ वर्ब्स जिनके बाद बेयर इंफिनिटिव यूज होते हैं। चलिए एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। They made me cry। ठीक है बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे बच्चों जेरंड के बारे में। ठीक है बच्चों, अभी जो मैंने बेयर इंफिनिटिव पढ़ाया उसमें अगर आपको कोई डाउट है तो मैं और भी क्वेश्चंस दूंगी जो आप लोग करिएगा प्रैक्टिस, और अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है बच्चों, ए जेरंड is the ing form of a verb that acts like a noun in a sentence। ठीक है बच्चों, जेरंड वो शब्द होता है बच्चों जो किसी वर्ब में ing जोड़कर बनाया जाता है और वो वाक्य में नाउन की तरह काम करता है। ठीक है बच्चों, भले ही वो वर्ब की तरह दिखता है लेकिन उसका उपयोग नाउन की तरह होता है। ठीक है बच्चों, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक है बच्चों, हियर स्विमिंग इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, नॉट एन एक्शन। ठीक है बच्चों, यहाँ स्विमिंग इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ना कि कोई एक्शन। ठीक है बच्चों, और एक एग्जांपल देखते हैं। आई एंजॉय रीडिंग। ठीक है बच्चों, हियर रीडिंग इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एंजॉय। ये है वर्ब, ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, रीडिंग यहाँ वर्ब एंजॉय का ऑब्जेक्ट है। ये है ऑब्जेक्ट, ये है वर्ब। ठीक है बच्चों, और एक एग्जांपल देखते हैं। शी इज इंटरेस्टेड इन पेंटिंग। ठीक है बच्चों, पेंटिंग कम्स आफ्टर ए प्रीपोजिशन। ये है इन प्रीपोजिशन, पेंटिंग आ रहा है प्रीपोजिशन के बाद। कोई भी डाउट हुआ बच्चों तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं जरूर कोशिश करूंगी आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। ठीक है बच्चों, अभी देखते हैं बच्चों हाउ टू आइडेंटिफाई अ जेरोंड। ठीक है बच्चों, हाउ टू आइडेंटिफाई अ जेरोंड। It always ends in ing। ठीक है बच्चों, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे जेरंड को? वो हमेशा ing फॉर्म में एंड होगा। ठीक है बच्चों, और देखते हैं कैसे। इट इज यूज्ड लाइक अ नाउन। ठीक है बच्चों, वो नाउन की तरह यूज होगा सेंटेंस में। और कैसे देखते हैं, इट कैन बी द सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कम आफ्टर द प्रीपोजिशन। ठीक है बच्चों, जेरोंड सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, या प्रीपोजिशन के बाद आएगा। ठीक है बच्चों, इन कुछ पॉइंट से हम जेरोंड को पहचानेंगे। वो हमेशा आईएनजी में एंड होगा, वो नाउन की तरह एक्ट करेगा, वो सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और
प्रीपोजिशन के बाद आएगा। इन सब चीजों से हम पहचानेंगे जेरोंड क्या है, इन सब चीजों से हम पहचानेंगे जेरोंड को। ठीक है बच्चों, अभी हम देखेंगे बच्चों हाउ जेरोंड वर्क्स इन सेंटेंसेस। ठीक है बच्चों, कैसे वर्क करता है जेरोंड सेंटेंस में? एज अ सब्जेक्ट। एग्जाम्पल, रीडिंग हेल्प्स यू लर्न न्यू थिंग्स। ठीक है बच्चों, रीडिंग इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, रीडिंग इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ठीक है बच्चों, और कैसे वर्क करता है? एज अ ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल, ही एंजॉयज प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है बच्चों, प्लेइंग इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एंजॉयज। ठीक है बच्चों, प्लेइंग ऑब्जेक्ट है किसका? वर्ब एंजॉयज का यहाँ। ठीक है बच्चों, और कैसे वर्क करता है? आफ्टर अ प्रीपोजिशन। एक एग्जांपल देखते हैं, दे आर गुड एट ड्राइंग। ठीक है बच्चों, ड्राइंग कम्स आफ्टर द प्रीपोजिशन एट, प्रीपोजिशन एट के बाद ड्राइंग आ रहा है। ठीक है बच्चों, जेरेंड के बाद आएगा बच्चों अभी पार्टिसिपल। व्हाट इज ए पार्टिसिपल? आइए देखते हैं। A participle is a word made from a verb that can be used as an adjective. That means it looks like a verb, but it describes a noun like an adjective. ठीक है बच्चों, पार्टिसिपल क्या होता है बच्चों? पार्टिसिपल वो शब्द होता है जो वर्ब से बना होता है लेकिन काम करता है एडजेक्टिव की तरह, यानी दिखने में वर्ब जैसा होता है लेकिन किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ठीक है बच्चों, टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स। अभी हम जानेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स के बारे में। ठीक है बच्चों, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। पहले हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में जानेंगे बच्चों। इट एंड्स इन ing। ठीक है बच्चों, ing में एंड होता है। इट शोज an action is happening now or ongoing or used to describe someone or something doing the action। ठीक है बच्चों, वो एंड्स होता है आईएनजी में क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल।
और क्या शो करता है? एक्शन जो अभी हो रहा है या चल रहा है। और डिस्क्राइब करता है किसी को या किसी चीज को जो एक्शन कर रहा है। ठीक है बच्चों। प्रेजेंट पार्टिसिपल का कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं बच्चों। द क्राइंग बेबी नीड्स मिल्क। हियर क्राइंग डिस्क्राइब्स द बेबी। बेबी को समझा रहा है, बेबी क्या कर रहा है? रो रहा है। ठीक है बच्चों। आई सॉ ए रनिंग हॉर्स। रनिंग टेल्स अस मोर अबाउट द हॉर्स। ठीक है बच्चों। मैंने एक दौड़ता हुआ घोड़ा देखा। प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद अभी हम पास्ट पार्टिसिपल को समझेंगे। ठीक है बच्चों। Past participle. It usually ends in ed, d, t, en और n। ठीक है बच्चों। Depends on the verb। अक्सर पास्ट पार्टिसिपल किससे एंड होता है? ईडी, डी, टी, एन और एन। ये डिपेंड करता है वर्ब के ऊपर। ठीक है बच्चों। इट शोज ए कंप्लीटेड एक्शन। ठीक है बच्चों। ये बताता है कि काम पूरा हो चुका है। ठीक है बच्चों। एक्शन पूरा हो चुका है। यूज्ड to describe someone or something who has experienced the action। ठीक है बच्चों। किसी व्यक्ति या वस्तु के अनुभव को दर्शाता है ये। ठीक है बच्चों। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं बच्चों। द ब्रोकन विंडो वॉज डेंजरियस। ठीक है बच्चों। ब्रोकन डिस्क्राइब्स द विंडो। टूटी हुई खिड़की खतरनाक थी। ठीक है बच्चों। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। द बोर्ड स्टूडेंट्स started chatting। ठीक है बच्चों। बोर्ड टेल्स अस अबाउट द स्टूडेंट्स फीलिंग। बोर हुए छात्र बात करने लगे। ठीक है बच्चों। नोट सम verbs are irregular, so their past participles don't follow the regular ed rule। ठीक है बच्चों। कुछ वर्ब इरेगुलर होती हैं जो ईडी में नहीं बदलती। ठीक है बच्चों। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ईट, ईटन, गो, गॉन, राइट, रिटन। ठीक है बच्चों। अभी आता है बच्चों परफेक्ट पार्टिसिपल। ए परफेक्ट participle is used to
show that one action was completed before another action started। ठीक है बच्चों, परफेक्ट पार्टिसिपल तब यूज होता है जब हमें ये दिखाना हो कि कोई एक कार्य पहले पूरा हो चुका था और उसके बाद दूसरा कार्य हुआ। ठीक है बच्चों, इट इज मेड यूजिंग having plus past participle of the verb structure। having plus past participle plus मेन एक्शन। ठीक है बच्चों, इसका है फॉर्मूला। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। Having finished his homework, Rohan went out to play। ठीक है बच्चों, तो पहले क्या हुआ, पहले उसने अपना होमवर्क फिनिश किया, खत्म किया, उसके बाद वो खेलने गया। ठीक है बच्चों, एक और एग्जांपल देखते हैं। Having eaten a lunch, she took a nap। First she ate, then she took a nap। ठीक है बच्चों, पहले खाना खाई फिर सोई। ठीक है बच्चों, एक और एग्जांपल देखते हैं। Having washed the car, Dad relaxed on the sofa। ठीक है बच्चों, फर्स्ट he washed the car, then he relaxed। सिंपल वेज टू रिमेम्बर, कैसे आसान से हम याद रखेंगे। Having plus done something is equal to you already completed one thing, then did something else। ठीक है बच्चों, having plus done something का मतलब होता है बच्चों, जब एक काम पूरा हो गया फिर दूसरा काम शुरू हुआ। यह है आसान तरीका याद रखने का। ठीक है बच्चों, अभी एक सेंटेंस से आपको समझाती हूँ। He having gone to the shop, he buys milk। आप लोगों को ये सेंटेंस सही लग रहा है बच्चों? नहीं, ये रॉन्ग है, इसको हम सही करके लिखेंगे। ठीक है बच्चों, having gone to the shop, he bought milk। ये है सही सेंटेंस। ठीक है बच्चों, दुकान जाकर उसने दूध खरीदा, ये है सही सेंटेंस। ठीक है बच्चों, आशा है बच्चों आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं वीडियो के एंड में आप लोगों को दूंगी और करवाऊंगी भी और कुछ दूंगी, तो आप लोग वो प्रैक्टिस करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स बताएंगे जो मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है बच्चों, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।